हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। विश्व का इतिहास पढ़ने वाले हैं जिसमें पुण्य जागरण आज पढ़ेंगे। पुण्य जागरण का शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना। इटली के फ्लोरेंस नामक नगर यूरोप में जिस नवीन संस्कृति चेतना का उदय हुआ उसे पुण्य जागरण के नाम से जाना जाता है। मध्य युग के अंतिम चरण और आधुनिक युग के प्रारंभिक चरण में लगभग 1300 ईसा पूर्व में यूरोप में पुण्य जागरण की शुरुआत हुई। इटली के महान कवि दंते 1260 से 1321 ईस्वी में पुण्य जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। दाते का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। पुण्य जागरण एक वैदिक आंदोलन था जिसका प्रभाव समस्त विश्व पर पड़ा। दंते ने प्राचीन लैटिन भाषा के बजाय इटली में आम लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य की रचना कर तहलका मचा दिया। दंते ने अपनी विलक्षण रचना डिवाइन कॉमेडी में स्वर्ण और नर्क एक काल्पनिक यात्रा का रोचक वर्णन किया है। दंते के बाद इटली निवासी पेट्रोक 1304 से 1367 के बीच पुण्य जागरण आंदोलन को गति देने का कार्य किया। पेट्रो को मानववाद दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। पेट्रो को व उसके साथियों ने चर्चा एवं पदरियों की कट्टरपन पर जमकर प्रहार किया और मानव निजता का स्वतंत्रता के मजबूत पक्षधार बनकर खड़े हो गए। इटालिक गद्य का जनक माने जाने वाले कहानीकार जोवन्नी बोक्केशियो ने 1313 से 75 के बीच पुण्य जागरण आंदोलन का गति प्रदान किया। डेकामेरन कहानीकार बोक्केशियो की प्रसिद्ध रचना है। पुण्य जागरण काल की एक अन्य विभूति इटली में ही फ्लोरेंस नगर में प्रसिद्ध विचारक चिंतक मैकियावेली का प्रसिद्ध रचना द प्रिंस है। मैकियावेली को आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक माना जाता है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस राज का एक स्वार्थ न्यायचित्र प्रस्तुत करती है। इंग्लैंड निवासी फ्रांसीसी बेकन को पुण्य जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माना जाता है। जियोटो को पुण्य जागरण काल का चित्रकला का जनक माना जाता है। इंग्लैंड निवासी रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। फ्रांसीसी बेकन को अंग्रेजी भाषा के निबंध का जन्मदाता माना जाता है। इसी काल में इंग्लैंड में महान नाटककार विलियम शेक्सपियर हुए जिन्होंने कई अमर नाटकों की रचना की, जिनमें से रोमियो एंड जूलियट, किंग लियर, जूलियस सीजर, मैकबेथ, मर्चेंट ऑफ वेनिस और इज यू लाइक इट और हेमलेट आदि इनकी कलाजाई रचनाएं हैं। हॉलैंड निवासी इरास्मस ने डच भाषा में बाइबल का अनुवाद किया। इरास्मस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस ऑफ वैली में व्यंग्य शैली में रच के पादरियों के अनैतिक जीवन का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया और साथ ईसाई धर्म का कुरीतियों पर जमकर प्रहार किया। प्रसिद्ध विद्वान इंग्लैंड निवासी टॉमस मूर की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक यूटोपिया की रचना पुण्य जागरण काल में बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। टॉमस मूर ने अपनी कलाजाई पुस्तक यूटोपिया में एक आदर्श समाज की बड़ी सुंदर कल्पना को शानदार शब्द चित्र माध्यम से प्रस्तुत किया है। इसी दौर मार्टिन लूथर किंग ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किया था। पुण्य जागरण कला में चित्रकला का अद्भुत आयाम प्रकट हुआ। इटली के 3 कलाकार राफेल, माइकल और एंजेले और लियोनार्दो दा विंसी पुण्य जागरण की भावना अपनी कलाओं में पुण्य अभिव्यक्ति प्रदान की। लियोनार्दो दा विंसी बहुमुखी
प्रतिभा संपन्न कलाकार था। वह शानदार चित्रकार होने के साथ साथ मूर्तिकार, इंजीनियर, कवि, गायक और दार्शनिक और वैज्ञानिक भी था। लियोनार्दो दा विंसी की अमर चित्रकृतियाँ मोनालिसा, द लास्ट सपर में मिलता है। माइकल एंजेला एक कुशल चित्रकार होने के साथ साथ विशिष्ट मूर्तिकार भी था। माइकल एंजेलो की विश्व प्रसिद्ध कृतियाँ द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन लिखा गया है। माइकल एंजेलो द्वारा सिस्तान के गिरजाघर की छत में बनाए चित्र पर्यटक का अब भी मन मोह लेता है। राफेल भी उच्च कोटि का चित्रकार था। उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मैराडोना का चित्र है, जो मृतत्व का वात्सल्य का आदर्श नमूना प्रस्तुत करती है। ब्रुनलस्की को पुनर्जागरण काल के स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। इटली के चाणक्य माने जाने वाला मैकियावेली द प्रिंस के अतिरिक्त द आर्ट ऑफ वॉर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किया। टेसो प्रसिद्ध साहित्य कृति मुक्त जेरूसलाम की रचना की काल में की थी। जॉन हर्श को चर्च की बुराइयों के विषय में लिखकर उजागर करने का कारण जिंदा जला दिया गया था। सर्वेटीज ने पुनर्जागरण काल में ही डॉन क्विक्टज नामक प्रसिद्ध साहित्य की रचना प्रस्तुत की। अंग्रेजी काव्य में पिता कहे जाने वाले जोफेरी चौसर ने अपनी प्रसिद्ध रचना कैटेम्बरी टेल्स भी इसी काल में प्रस्तुत किया था। इटली के एक प्रख्यात साहित्यकार ऑरेंजो दी मेंडिसी ने इसी काल में फ्लोरेंस नगर में एक विद्यालय, एक पुस्तकालय की स्थापना किया। इंग्लैंड के एडमंड स्पेंसर ने फेयरी क्वीन की रचना की। पैलेस्ट्रीन ने आधुनिक चर्च संगीत की रचना किया। पेरी पंस्टो ने आयरलैंड पुरियोसी नाम से एक प्रभावशाली काव्य रचना किया था। जॉन मिल्टन ने अपनी प्रसिद्ध काव्य रचना पैराडाइज लॉस्ट इसी काल में प्रस्तुत किया था। हॉब्स ने भौतिकवादी दर्शन विषय पर अपने प्रसिद्ध ग्रंथ लेवियाथा की रचना किया था।